कुकिंग कॉन्सेप्ट्स विद रेखा में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। सर्दियों में खाए जाने वाले बेहद पौष्टिक तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे कि हम बिना चीनी और बिना घी से बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं 300 ग्राम सफ़ेद तिल और 250 ग्राम हमने गुड़ ले लेना है। अगर आप इन लड्डुओं को चीनी में बनाना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा आपने बिल्कुल सेम रखनी है। जितना आपका तिल है उतना ही आपने चीनी रखनी है, लेकिन गुड़ की मात्रा को हमने 250 ग्राम ही लेना है, क्योंकि गुड़ में तीखा मीठा होता है। गुड़ को मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ताकि तोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। गुड़ में हमने 5-6 छोटे चम्मच पानी के डालने हैं और बिल्कुल स्लो आंच पे इसे मेल्ट होने के लिए गैस पे रख देना है। गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, तब तक हमने तिल को रोस्ट कर लेना है। तो कढ़ाई को मैंने फुल आंच पे गर्म कर लिया है। कढ़ाई को गर्म होने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है और फिर मीडियम आंच पे हमने तिल को 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है। ये चीज़ मैं बिगनर्स के लिए स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि तिल को हमने कितना भूनना है। तिल का हमने कलर चेंज नहीं करना है, आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कढ़ाई को पहले गर्म कर लेना है और फिर गैस की आंच को मीडियम पे करके आपने 3 से 4 मिनट तक ही तिल को रोस्ट करना है। अब तिल को हमने ठंडा होने देना है। दूसरी साइड में गुड़ भी मेल्ट हो गया है, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब थोड़ी सी मूंगफली मैंने कढ़ाई में रोस्ट होने को डाल दी है। ये मेरी रोस्टेड मूंगफली थी। अब हमने इसमें थोड़ा सा गरी बुरादा डाल देना है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। गरी बुरे को हमने हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। गरी बुरे और मूंगफली को हमने रोस्ट कर लिया है, अब इसे ठंडा होने दें। गुड़ को हमने मेल्ट होने के लिए इसलिए रखा था ताकि हम उसे छान सकें। चाहे आप जितना भी अच्छी क्वालिटी का गुड़ लें, उसमें हल्के फुल्के घास या कंकड़ निकल ही जाते हैं, इसलिए गुड़ को छान कर डालना बेहद ज़रूरी है। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका हर रोज़ हमें 1 पीस ज़रूर खाना चाहिए। जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है उनको तो गुड़ को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। गुड़ को छानकर इतने सारे पत्थर निकल गए हैं। तिल अब ठंडे हो चुके हैं। अब थोड़े से तिल में गार्निशिंग के लिए और थोड़े से बाद में डालने के लिए उठा रही हूँ, और बाकी के तिल हैं जिन उनको हमने मिक्सी में बिल्कुल इनका बारीक पाउडर बना लेना है। आपने पीसते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिक्सी को आपने सिर्फ 3 या 4 सेकंड ही चलाना है। 4 सेकंड में तिल को हमने इस तरह से पीस लिया है। अगर हम इन्हें ज़्यादा देर पीसते हैं तो इससे क्या होगा कि इससे तेल निकलना शुरू हो जाएगा। अब हमने मेल्टेड गुड़ को मीडियम आंच पे गैस पे रख दिया है। गुड़ को हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसकी एक तार की चाशनी तैयार नहीं हो जाती। तिल गुड़ के लड्डू हमें सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। यह हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लड्डू स्पेशली उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं जो बिल्कुल भी घी या चीनी नहीं खा सकते। जब इस तरह से गुड़ का झाग बनना शुरू हो जाए तब समझ लें कि एक तार की चाशनी तैयार हो गई है, और उसे फिर इस तरह से उंगली में लेके चेक कर लें। हमारी एक लंबी सी तार हमारी बन रही है, इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है। अब जो हमने पिसे हुए तिल थे उनको हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। आपने साबुत तिल के लड्डू तो बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से तिल को पीस कर लड्डू बनाना, साबुत तिल के लड्डू से ये पिसे हुए तिल के लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, और गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे कर देना है। अगर बहुत गर्म लगे कढ़ाई आपको तो अभी थोड़ी देर के लिए आपने इसे ऑफ कर देना है। अब हमने इसमें रोस्टेड मूंगफली और गरी बुरे को भी डाल देना है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। या आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें थोड़ा सा कूट के डाल सकते हो। 3 छोटे चम्मच मैंने इसमें तिल को डाल दिया है, जो मैंने पहले से उठा के रखे थे। इसे हमने मिक्स करते जाना है, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखना है। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं करना है। हमने इस मिक्सचर को तब तक हिलाते जाना है या पकाते जाना है जब तक ये थोड़ा सा बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए। जब मिश्रण इस तरह से कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे तब समझ लें कि हमारा मिश्रण जो है वो लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिश्रण अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। अब गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल ऑफ कर देना है और इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने देना है। जो तिल हमने गार्निशिंग के लिए रखे थे उन तिलों को हमने इस तरह से प्लेट में डालना है
और एक एक लड्डू बनाते जाना है और इन तिल के ऊपर डालते जाना है। अब मिश्रण हमारा हाथ लगाने के लायक हो गया है। इसे बिल्कुल ठंडा हमने नहीं होने देना है। अब अपनी चॉइस का आप इस तरह से एक पेड़ा निकाल दें। पहले हमने हाथ में हल्का सा देसी घी लगा लेना है और इस तरह से लड्डुओं को हमने गोल गोल बना लेना है और इस तरह से तिल के ऊपर डालते जाना है। इन लड्डुओं के लिए हमें बड़े ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लड्डू सिर्फ तिल से ही गार्निश करके बहुत सुंदर लग जाते हैं। मैं लड्डू थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। आपको अपनी चॉइस के अनुसार जैसा भी आपको अच्छा लगे छोटा या बड़े साइज़ का पेड़ा ले लें और उस तरह से लड्डू बना लें। इस तरह से बड़ी आसानी से हमने इन लड्डुओं को बनाते जाना है और तिल से कोट करते जाना है। अगर जब आप लड्डू बना रहे हों, अगर आपका मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा लड्डू की बाइंडिंग बनाते टाइम मुश्किल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, कढ़ाई को फिर से गैस पे लो फ्लेम पे रख देना है और कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लेना है। मेरा भी मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया था तो कुछ सेकंड के लिए मैंने कढ़ाई को इस तरह से गर्म कर लिया और इस तरह से मिश्रण को निकाल लिया है। मिश्रण गर्म होने पे लड्डू हम जब बनाते जाते हैं और प्लेट में रखते जाते हैं तो क्या होता है कि नीचे से थोड़े से ये चपटे से हो जाते हैं, तो चिपकने की वजह से नीचे से इनकी गोलाई वाली शेप नहीं रहती। अब हमने क्या करना है कि एक एक लड्डू को थोड़ा सा हाथ में लेते जाना है और गोलाई देते जाना है। अब लड्डू हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब ये प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। बेहद आसान तरीके से बने हमारे तिल गुड़ के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए एकदम आसान रेसिपी लेकर आऊँ जिससे कि आप बड़ी आसानी से बना सकें। इन लड्डुओं को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन लड्डुओं को 2 से 3 महीने तक बड़े आराम से किसी भी एयरटाइट डिब्बे में डालकर यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। आप इन सर्दियों में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इन लड्डुओं को ज़रूर बनाएं। आप इन तिल गुड़ के लड्डुओं को मकर संक्रांति यानी कि लोहड़ी पर ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें कि आपके ये लड्डू कैसे बने। और अगर मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।